हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप माँ दुर्गा का नाम लेते हुए गाय माता को खिला देना, ये एक चीज फिर देखना कैसे माँ दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरु जी द्वारा बताए गए गाय माता से जुड़े एक ऐसे असरदार उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वासियों को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय माता को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए नवरात्रि के दिन गाय माता को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय माता को रोटी पर थोड़ा सा गुण रखकर खिलाएं। ये तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय माता को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय माता को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय माता को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वह भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय माता को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय माता को खिलाने से गाय माता का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय माता को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। गली चीजें, खराब चीजें गाय माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय माता को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय माता को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो सड़ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय माता को ना खिलाए। आप जो देंगे वो गाय माता खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय माता को खिला दीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ। परंतु गाय माता को भूलकर भी मत देना। तो 3 चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़त गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला लें। और गाय माता को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। तो
ये चीजें गाय माता को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय माता का रूप धारण करती है। गाय माता लाखों योनियों का वह पड़ा वह है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों गाय माता का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय माता और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय माता में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों गाय माता का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता और बचने का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय माता घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय माता के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। अगर आपको गाय माता अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय माता का ऐसा करना और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचद्रव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचद्रव्य क्या होते हैं? गाय माता के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचद्रव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर यह सच है। और गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय माता को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय माता को रखना तो ना कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय माता को रोटी तो दे ही सकते हैं, कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय माता को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय माता नहीं मिलती हैं। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय माता के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय माता के नाम की रोटियां खिलाए, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय माता को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय माता के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय माता पॉलीथीन भी खाती है, हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे।
वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंड दान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंड दान की मांग कर दी। अब गया जी के फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंड दान कर दिया, बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। इसलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय माता और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुनी नदी, गाय माता और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए और उन्होंने कहा सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय माता को श्राप दिया कि तू पूजा होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीधा माने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है गाय माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रे में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितरों का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय माता को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय माता को अगर आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय माता को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय माता को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय माता की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय माता की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय माता को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले ले, सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गाय माता से जुड़े कुछ उपाय जो आपको इस नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। 27 मार्च 2026 को है नवरात्रि नवमी तिथि, जो कि बार बार नहीं आती है। यह साल में एक ही बार आती है। पूरे 1-2 साल बाद ऐसा दिन आता है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप लोगों को इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि नवमी तिथि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और वह आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जीतने की आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को एक दीपक वाला एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय करना है। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और दोस्तों, इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस एक दीपक वाले उपाय को इस नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। क्योंकि इस उपाय के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी ये उपाय 27 मार्च 2026 नवरात्रि नवमी तिथि के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस नवरात्रि के दिन जो कि 27 मार्च 2026 के दिन पड़ने वाली है नवमी तिथि, इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वो सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वो टिकता नहीं है, या फिर और भी कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है। इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कई प्रकार की दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 दीपक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आप हो जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 27 मार्च शुक्रवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शुक्रवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 27 मार्च 2026 नवरात्रि नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
यह समय होता तब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि नवमी तिथि शुक्रवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हैं। 27 मार्च 2026 शुक्रवार नवरात्रि नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, नवरात्रि नवमी तिथि का दिन यानी माँ दुर्गा का दिन, और माँ दुर्गा जो है ये भी विन्हरता है, ये व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान है, पैसे को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है, आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली, इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और 3 हरी इलायची माँ दुर्गा के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के मंदिर में चाहे कोई कटोरी में रख या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक ले ले है ना, फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वही बैठना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप ये मंत्र याद रख लेते हैं, आपको ये मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम दुर्गे नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? 3 हरी इलायची को उठाना है, और यह 3 हरी इलायची, ठीक है ना। 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ जहां भी आप जाते हैं पर्स लेकर जाते हैं, है ना। तो हमेशा अपने पास 1 हरी इलायची रखें अपने पसंद, और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है ये आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की हरी इलायची जो है ये जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषकर 3 हरी इलायची वाला उपाय नवरात्र नवमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से ना केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा।
ना सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी, वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे तो करना क्या है, आपको यहाँ पर गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ना, यह आपके मंगल को भी मजबूत करता है और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है और ये गुड़ आपको भगवान गणपति और माँ दुर्गा के आगे रखना है, उनको भोग इसका लगाना है, गुड़ का और देसी घी का। ठीक है ना? थोड़ा सा ही देसी घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे और बाद में वह गुड़ आपको उठाना है और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें, अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय इन जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए। माँ दुर्गा भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपतिनाथ है। पशुओं के नाथ कौन है? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश और माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने गुड़ गौ माता को खिलाया है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वह बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। एक भी लौंग टूटी हुई हो नहीं हो, एक भी लौंग खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना? और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालने। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। नवरात्रि नवमी तिथि के दिन शाम के समय का यह उपाय है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाते हैं, वह भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वो दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। लोग घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है, आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है ना? तो ये जो संकट आपके घर में है, इससे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वो घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज, अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेंगी है ना दीपक। यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है आपके घर में धन के बढ़ने में, है ना? धन आपके घर में कैसे बढ़ता है जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे,
लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है, वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? आपके घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा, दूसरी चीज कहीं भी जा लेना लगे हो, तीसरी चीज हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो नवरात्रि हो गई संकष्ट, चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना, इस टाइम पर तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेष कर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेंगे, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शिव शक्ति का स्वरूप लौंग जो है यह आपके जीवन को चमका देगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करता है वह अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें यहाँ पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस माँ दुर्गा और भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है।